कि रास्ता काटने पर ये गलती कभी मत करना, नहीं तो सबसे बुरे दौर से गुजरोगे। पूरी बात जानकर आप भी चौंक जाओगे। इसी के साथ हम जानेंगे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शगुन अपशगुन के बारे में, जैसे गाय जब घर के द्वार पर आती है, या घर के बाहर गाय का गोबर करना, या गाय का हमारे द्वारा दी गई रोटी को खाना हमें क्या संकेत देता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों हम अपने बड़े बुजुर्गों से अक्सर ये सुनते आ रहे हैं कि कुछ चीजों को करने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है और कुछ चीजों को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये अपशगुन होता है। शगुन और अपशगुन के बारे में प्राचीन काल से सुनते आ रहे हैं। शगुन शास्त्र में शुभ और अशुभ चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जैसे कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले दही खाकर घर से निकला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। वहीं दूसरी तरफ कई अपशगुन भी होते हैं जिनके बारे में मान्यता है कि अपशगुन होने पर कार्यों में बाधाएं आती है और कार्य सफल नहीं होता। शगुन और अपशगुन की ये मान्यताएं प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इसी तरह गाय का घर के द्वार पर आना, आपके हाथ से रोटी खाना या आपके द्वारा दी गई चीज गाय ना खाए, तो इन सभी बातों के शगुन अपशगुन के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसी तरह दोस्तों बिल्ली से जुड़े शगुन अपशगुन की बात जब आती है तो बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ और बुरा प्रभाव माना जाता है। लेकिन क्या वाकई में बिल्ली का रास्ता काटना होता है अशुभ? जानिए बिल्ली रास्ता क्यों काटती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों ये आम धारणा है कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपशगुन होता है। इस धारणा के कारण बहुत से लोग बिल्ली के रास्ता काटने पर कुछ देर ठहर जाते हैं। फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सभी इस नियम को मानते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए जो उनसे पहले रास्ता पार करे। इससे अपशगुन समाप्त हो जाता है। लेकिन सच ये है कि हर स्थिति में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं होता। ऐसे में हम आज ये जानेंगे कि क्या वाकई में बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। तो चलिए जानते हैं, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। साथ ही हम जानेंगे गाय से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण शगुन अपशगुन के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों नंबर 1, बिल्ली का रास्ता काटना तभी अशुभ माना जाता है जब बिल्ली बाईं ओर से रास्ता काटते हुए दाईं ओर जाए। अन्य स्थितियों में बिल्ली का रास्ता काटना अशुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि कुत्ते की तरह बिल्ली की छठी इंद्री काफी विकसित होती है, इसीलिए ये भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही जान लेती है और आपको आगाह कर देती है। दोस्तों माने या ना माने, लेकिन जब भी बिल्ली किसी का रास्ता काटती है तब उस व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ बुरा जरूर होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है और इसे अंधविश्वास मानना बहुत बड़ी भूल है। ये बिल्कुल सत्य है। दोस्तों नंबर 2, तंत्र विज्ञान में बिल्ली को महत्वपूर्ण जीव माना गया है। माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और किसी से लड़ाई का संकेत है या किसी की मृत्यु का समाचार सुनने को मिल सकता है। दोस्तों नंबर 3, बिल्ली से धन आगमन की भविष्यवाणी। मान्यता है कि दीपावली की रात घर में बिल्ली का आना बेहद ही शुभ शगुन होता है। इससे लक्ष्मी जी घर आती है और साल भर धन का आगमन बना रहता है। बिल्ली घर में बच्चों को जन्म देती है तो इसे भी अच्छा माना जाता है। दोस्तों नंबर 4, अक्सर बिल्ली घर में आकर चुपके से दूध पी जाती है और इसे कई लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन ये आपके लिए धन आगमन का शुभ संकेत है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बार बार बिल्ली घर में आना बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे में आपको सत्यनारायण की कथा करानी चाहिए ताकि बुरे प्रभाव घर पर ना पड़े। दोस्तों नंबर 5, ग्रह दोषों से रक्षा करती है बिल्ली। ज्योतिष शास्त्र में बिल्ली को राहु की सवारी माना गया है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ नहीं है उन्हें राहु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बिल्ली को दूध भोजन खिलाना चाहिए। ऐसा करने से राहु दोष नहीं लगता, सभी काम आश्चर्यजनक होने लगते हैं। आइए अब बात करते हैं गाय से जुड़े शगुन अपशगुन की। दोस्तों महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। दोस्तों सनातन धर्म में गाय को देवी माँ का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। शास्त्रों के अनुसार गौ माता में सुरभि नामक लक्ष्मी वास करती है। इसीलिए कहा जाता है जहाँ गाय का वास होता है वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है।
शास्त्रों में गाय के कुछ शुभ संकेत वर्णित किए गए हैं, जिससे आप जान सकते हैं कि आपको लाभ मिलने वाला है और जल्द ही आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। नंबर 1, रास्ते में गौ माता का दर्शन होता है शुभ। अगर आप घर से किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं और रास्ते में आपको गौ माता के दर्शन हो जाते हैं तो आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। उस समय अगर गाय की आवाज भी सुनाई दे जाए तो इससे सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2, गाय का दरवाजे पर आकर खड़ा होना होता है शुभ। गाय का दरवाजे पर आकर रंभाना यानी बोलना शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार ये दर्शाता है कि भगवान साक्षात आपकी सभी गलतियों को क्षमा करने के लिए द्वार पर खड़े हैं। इस दौरान गाय को रोटी खिलाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। भूल कर भी गाय को मार कर नहीं भगाना चाहिए और झाड़ू से मारने की गलती तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। नंबर 3, गाय का रंगोली पर पैर रखना। शास्त्रों के अनुसार आंगन या घर के बाहर बनी रंगोली में गाय का पैर रखना या वहां खड़े हो जाना बहुत ही शुभ सूचक माना जाता है। ये सर्व कामना सिद्धिदायक होता है। नंबर 4, गाय को भूल कर भी ना लांगे। दोस्तों, पद्म पुराण और कर्म पुराण के अनुसार गाय को कभी भी लांग कर नहीं जाना चाहिए, इससे बनते काम भी बिगड़ जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को लांघना या लात मारना मौत को दावत देना है, इससे जीवन में अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 5, पीठ पर हाथ फेरने के फायदे। गौ माता की पीठ पर कुब्बड़ होता है। शास्त्रों के अनुसार कुब्बड़ में सूर्य केतु नाड़ी होती है। प्रतिदिन पीठ पर हाथ फेरने से समस्त रोगों का नाश होता है और व्यक्ति स्वस्थ रहता है। नंबर 6, नवग्रहों की शांति। गाय को नियमित तौर पर भोजन कराने से नवग्रहों की शांति होती है। ऐसे में नियमित तौर पर खुद भोजन करने से पहले गाय को भोजन कराएं। ऐसा करने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 7, वातावरण होता है शुद्ध। गाय का घर के आगे गोबर करना आपके लिए कोई न कोई शुभ समाचार लेकर आता है। गाय के गोबर से बने उपलों से प्रतिदिन घर, मंदिर व दुकान परिसर में धूप करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 8, सफलता की प्राप्ति। अगर लगातार मेहनत और संघर्ष के बाद भी आपको सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, यानी आपके हाथ की रेखा सोई हुई है, तो हथेली पर गुड़ और चना रखकर गाय को खिलाइए। इससे सोए हुए भाग्य की रेखा खुल जाती है और सफलता की प्राप्ति होती है। नंबर 9, गाय को रोटी खिलाने से आपको बहुत ही फायदे मिलते हैं। जो भी मनुष्य प्रतिदिन गाय की सेवा करता है और गाय को चारा देने के बाद रोटी खिलाता है, उसके कार्य में आने वाले सभी विघ्न बाधाएं अपने आप समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार गौ माता के पैरों में समस्त तीर्थ स्थल का वास माना गया है। जो व्यक्ति गौ माता के पैरों में लगी मिट्टी का नित्य तिलक लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं महाभारत काल के अनुसार जो व्यक्ति सुबह जागने के बाद सबसे पहले गौ माता के दर्शन करता है, उसे कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। इसके अलावा दोस्तों, और जीव भी हमें शगुन अपशगुन की जानकारी देते हैं, जैसे घर पर कुत्तों और बिल्लियों का रोना या फिर आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं माना जाता। घर या घर के आसपास कुत्तों या बिल्लियों का रोना किसी अप्रिय घटना के होने का संकेत माना जाता है। अगर किसी यात्रा करने वाले व्यक्ति को कोई कुत्ता पीछे से आकर उसके कपड़े दांतों से या नाखून से खींचता है, तो उस व्यक्ति को धन की हानि होती है। आपके घर के सामने गाय के साथ कुत्ता खेलता हुआ दिखे तो ये अच्छा संकेत है। अगर आप संतान प्राप्ति के बारे में सोच रहे हैं और आपको ऐसा संयोग दिखे तो ये अच्छा माना जाता है। कुत्ता अगर कोई वस्त्र या फिर छाल या फिर मुंह में दबाकर सूखी लकड़ी ले आए तो ये अशुभ फल देता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।